श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 39वां सर्ग, बालकांड का 39वां सर्ग। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र वचा सत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परम प्रीतो मुनि दीप्तमिवानलम्। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्रिम अग्नि तुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि जी से कहा, श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं मे समुपाहरतु। हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो, मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितां विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थस्तु मुवाच प्रसन्नो। उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े और हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम जी से कहा, श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मना शंकरस्वसुरो नाम्ना हिमवानित विस्तृतः विंध्य पर्वत मासादिनिरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये संभवन् यज्ञासा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम तो महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर जी के स्वस्वर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। साही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्या स्वचर्या का कुस्त दृढ़ धन्मा महारथा अंशुमान करोत तान सगरस्य मते स्थिता। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात कुकुस्त रघुनंदन तान कुकुस्थन नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञेश्वाश्वमपाहरतु। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया था। हीयमाणे तु काकुस्त तस्मिन् स्वे महात्मना उपाध्याय गणा सर्वे यजमानमथा ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञास्तो अपनीयते हर्तारं जहि काकुस्थं हयश्चोपनीयताम् यज्ञच्छिन्द्र भवत्येतं सर्वेषां शिवाय नमः तथा क्रियतां राजन् यज्ञोच्छिन्द्रा कृतो भवेन्। काकुस्थ महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान सगर से कहा, काकुस्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुरा बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा ही प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण। सोपाध्याय वचा सुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिव षष्ठं पुत्र शास्त्राणि वाक्यमें तदुवाचां गतिं पुत्रा न पश्यामि राक्षसां पुरुषर्षवां मंत्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रभय पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तद गच्छद विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वः समुद्र मालिनीं सर्वां पृथ्वीमनुगच्छत एकैकं योजनं पुत्रां विस्तारमभिगच्छत यावन्तुरगं सन्दर्शस्तावतु खनतु मेदिनीं तमेव हर्तारं मार्गमाणाममाज्ञया। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरे हुए इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते हो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। दीक्षिता पौत्र सहिता सोपाध्याय गणस्वहम यथस्यामि भद्रं वो
यावत तुर्गदर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस वस्तु का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। ते सर्वे हस्तमनुषो राजा पुत्रा महाबला जगमुर्हितलम राम पितुर्वचन यत्न्यन्तिता। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। गत्वा तु पृथ्वीं सर्वां दृष्ट्वा तं महाबलः योजनायां विस्तार मैकैको धरणीतलम् बिभिदु पुरुष व्याघ्रं वज्र स्पर्श समेर भुजे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना प्रारंभ किया। इनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र से स्पर्श भांति दुस्सह था। शूले रसनी कल्पेश्च हलैश्चापि सुदारुणे विद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विलीन की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। नागानां वज्रमानानां सुराणां चाराघौ राक्षसानां दुराधर्ष सत्त्वानां निंदो आभवत। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदनं विविधोर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संवादम जम्बूद्वीपम नृपात्मजाम खनंतो नृप शार्दूल सर्वतापरिचक्रमु। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवा सा गंधर्वा सासुरा सपन्नगा संभ्रांत मनसा सर्वे पितामह महापुमागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। ते प्रसाद महात्मानं विषण्ण वदनास्तदा ऊचो परम संत्रस्तां पितामहमिदं वचाम। उनके मुंह पर निषाद छा रहा था। वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। श्री राम
श्री राम जय जय राम। भगवन् पृथ्वी सर्वां खन्यते सगरात्मजै वह वश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणी। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अयम यज्ञ हरो अस्माकं मनेनास्तो आपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसति हिंसन्ति सगरात्मजाम। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा असुर चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर भी सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गम्। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम